पहले प्रोसीजर होती थी ना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। हाँ। ऐसे करते थे ना पहले। हाँ हाँ हाँ। मगर वो पहले ही ब्रह्मांड का शिव जो है वो विष्णु द्वारा कराता था या किसी के द्वारा निमित्त बना के कराता था। धरती पर 4 युग पूरा होने पर आसुरी शक्तियों का विनाश होता था। राइट। ऐसी तरह कई युगांतर मनवंतर पे चेंज होता था, प्रलय होता था। राइट। फिर 14 मनवंतर पे कल प्रलय होता था। राइट। महाकल प्रलय होता है, महाकाल प्रलय होते थे। मगर इस बार प्रलय नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि कई, देखो प्रलय क्यों, क्योंकि कई संस्थाएं जो हैं जी, मैं ऐसे एक खास संस्थाओं को तो जानता हूँ, उसका नाम के साथ बता सकता हूँ जी, कि जैसे एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है। हाँ। वो 1936 से उसका जो पायोनियर है कि ये पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश होगा। तो इन लोगों ने जो शिव बाबा से योग करके पावर लिया, निराकार शिव से याद करके पावर तो आया, निराकार शिव से पावर तो आया बिल्कुल। मगर 1936 से वो विनाश के योग की शक्तियों को उन्होंने विनाश के वाइब्रेशन से, राइट, तो विनाश वालों को डायरेक्शन मिला। इंस्पिरेशन पार्टी जो होती है, राइट, तो वो कहते कि हमारे तुम्हारे योग बल से ही विनाश हो जाएगा दुनिया को, केवल तुम ही बचोगे। कौन बचेगा? केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे, राइट, और बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट। ब्रह्मा कुमारी में भी जो मेन 9 लाख है वही बचेंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। राइट। तो 1936 से कहते हैं, पहले कहते हैं 76 में विनाश हो जाएगा। तो इनके ये योग करते रहे 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा विनाश के लिए योग कराते रहे, कराते रहे। मैं वहां 85 में गया था, फिर थोड़े साल तक रहा। मगर वहां मैंने उनकी नेगेटिव सोच और 5000 साल की थियरी और शास्त्रों के सामने शास्त्रों को झूठ कहना है, कई मैंने कंसेप्ट पकड़े। वहां कई साल रहा, मगर वहां मेरा प्रश्न का जवाब नहीं मिला। राइट। क्योंकि शास्त्रों का तो बेहद का समय है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि शिव है। लेकिन तो ये नेगेटिव थॉट से हुआ क्या? तो इनकी नेगेटिव सोच से सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1936 के बाद, उसके योग बल से रिएक्शन हुआ ना। ओके। सेकंड वर्ल्ड वॉर उनके संकल्पों से हुआ। ठीक है। फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी, विनाश के साधन तो इनके वाइब्रेशन से बने ना। राइट। वो तो कहते हैं ना हमारे योग बल से विनाश के साधन बनेंगे, विनाश हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। ठीक है। मगर ऐसे इसी तरह जो ब्रह्मा कुमारी ऐसे राम वाली शंकर का पाठ बजाया, वहां भी मैं गया। तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वहां ही उसकी सोच, वही विनाश के लिए योग कर रहे थे, विनाश विनाश विनाश। तो मैं भी वैसे भी पहले तो उनके प्रभाव में आ गया। मगर जब मैं एकांत होता था ना, मैं सोचता था कि ये विनाश शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता। राइट। तो विनाश विनाश से वाइब्रेशन, तो दुनिया विनाश ही हो गई। इनके कारण आज विनाश के वाइब्रेशन बने, विनाश के संकल्प बने, विनाश के साधन बने, परमाणु बम बने। आज जो जितने भी इनके, क्योंकि इनकी शक्ति शिव बाबा से तो आती है ना, पावर निराकार को शिव करने से पावर तो आती है। मतलब निराकार शिव को याद करने से शक्ति आती है, और वो शक्ति का उन्होंने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। ठीक है। उन्होंने वही शक्ति का दुरुपयोग किया। तो क्या हुआ, दुनिया की हालत किसने खराब की? तो इसलिए इन्हीं की वाणी में है विनाशकारी ग्रुप तैयार है। ठीक है। हाँ, तो ये विनाशकारी ग्रुप तैयार होगा ना, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, योग करो विनाश के लिए, 8 घंटे योग करो, सुबह 3 बजे उठ के योग करो। फिर बाद में जब एकांत में मैं बहुत सोचता, 97 से बहुत सोच चली, तो मुझे एक वाणी, उनकी ही वाणी मिली, जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, तो वाणियों में, हर वाणी में था कि तुम विश्व परितक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो। तो फिर मैंने 97 से फिर 98 में मैंने एक विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसा एक ट्रस्ट बना के एक आश्रम बनाया, और वहां मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशन डालना शुरू किया। हालांकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। वो तो पहले मैंने अपनी एक वीडियो में कहा है, बिल्कुल आपने बताया ये बात, परिवर्तन होगा, विनाश नहीं होगा। तो विश्व को परिवर्तन करना है, इस बार ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करना है, ना इस ब्रह्मांड का शिव कर रहा है। तो बाबू जी, जो भी लोग आज यही सोच के बैठे हुए हैं और पिछले 70 सालों से उनको फॉलो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि विनाश होगा और हम बचेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट उन्होंने क्रिएट किया, जो नेगेटिव कर्म उन्होंने क्रिएट किया, तो उनका फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। देखो कैसे आता है, मैं अनुभव करता हूँ। हाँ। देखो कोई भी नेगेटिव थॉट का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन थर्ड आता ही है। ठीक है। नेगेटिव सोच, विनाश विनाश जो माइंड में भरा होता है, हाँ। तो उसका ओरा सूक्ष्म में विनाश जैसा हो जाएगा, तो ब्लैक ओरा हो जाएगा। ब्लैक ओरा होने से वायुमंडल से ब्लैक कॉस्मिक उसके अंदर एब्सॉर्ब करेगा ओरा। ठीक है। तो उसकी सोच आते आते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा पर अटक गई। क्या अटक गई? इसका रिएक्शन है। उसकी बुद्धि की सोच कहाँ अटक गई? उसकी बुद्धि क्या हो गई?
पत्थर बुद्धि हो गई, उसकी आत्मा में क्या है, पत्थर बुद्धि हो गई, जानवर बुद्धि हो गई, सर्प मिसल हो गई, कोड़ी मिसल हो गए। उससे 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा से आगे समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसकी इसकी जो सोच है नेगेटिव हो गई। तो शरीर पे क्या इफेक्ट आता है? शरीर पर वो आएगा, उसको कैंसर, ऐसे लोगों को बहुत कैंसर होते हैं, जाओ देखो बड़े बड़े लोगों को कैंसर इनमें होता है। एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। हाँ, तो मगर क्या है, परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा है। भाई में बोला तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, जो विनाश करेगा उसका ही विनाश हो जाएगा। तो वो दूसरे एक इफेक्ट ये आती है उसके अंदर कि जो बेहद का बाप, वहां वाणी बोली है ना कि बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का वर्षा देता है, बेहद का वर्षा, और बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। तो बेहद शब्द ही उन्होंने 5000 साल में कल्कुल कर दिया, और मृत्यु लोक में ही उन्होंने अमर लोक बना दिया। तो बाबूजी